हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजय मैठेचे में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे एक यूनिट में कितना वाट होता है। यानी कि इस वीडियो में हम यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपके घर पर बिजली तो आता ही होगा, उसमें आपको जो बिल भरना होता है, किसी के यहाँ 150 यूनिट आता है, किसी के यहाँ 500 यूनिट, 300 यूनिट, इस तरीके से क्या है बिजली के बिल आता है। तो आखिरकार एक यूनिट कब बनता है, हम कितना, जैसे कि अगर हमारे पास 4 पंखे हैं, हम कितना समय इस्तेमाल करेंगे कि एक यूनिट हो जाएगा। या फिर हमारे पास 5 बल्ब है, 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, एक कूलर है, इन सभी को मिलाकर कितना टाइम हम चलाएंगे, तब जाके कितना यूनिट बनेगा, एक यूनिट कब बनेगा। तो इस तरीके से हम इसके बारे में कैलकुलेशन भी करेंगे और एक यूनिट में आखिर कितने वाट होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और ये सारे जो डाउट है इसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है एक यूनिट, इसके बारे में बात करेंगे। तो वाट क्या है? वाट जैसे कि हमारे पास फ्रिज है, क्या है, मान लेते हैं हमारे पास 200 वाट का फ्रिज है, 200 वाट का फ्रिज है। तो आखिरकार हम इसको कितना घंटा इस्तेमाल करेंगे कि एक यूनिट बन जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक यूनिट को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो एक यूनिट होता है, एक यूनिट इस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है। एक यूनिट कितने वाट के बराबर होता है? तो टोटल होता है 1000 वाट के बराबर होता है। कितना होता है? 1000 वाट के बराबर। समझ गए? एक यूनिट जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है एक यूनिट कब बनता है, जब हम 1000 वाट को चलाएंगे 1 घंटे लगातार। जब हम 1000 वाट चलाएंगे लगातार 1 घंटे, तब जाकर क्या होता है, एक यूनिट बिजली बनता है। समझ गए? या फिर इसको हम और तरीके से समझ सकते हैं कि हम 1000 वाट नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ 200 वाट चला रहे हैं। तो 200 वाट को जब हम 5 घंटा चलाएंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10, यानी कि 1000 वाट हो जाएगा। जब हम 200 वाट कोई उपकरण है उसको हम चला रहे हैं, 5 घंटे चला रहे हैं लगातार, तो 1000 वाट होगा। तब जाकर क्या होगा, एक यूनिट बिजली बनेगा। समझ गए? यानी कि 1 घंटे में 1000 वाट होना चाहिए। अगर एक घंटे में 1000 वाट नहीं हो रहा है, तो उसको अगर हमारे पास कम वाट का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमने 200 वाट इस्तेमाल किया तो 5 घंटे तक, तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, तो वो एक यूनिट बनेगा। अगर हम 100 वाट सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि कोई बल्ब है, एक पंखा चलाकर 100 वाट ही हो रहा है, इसको हमने क्या किया, 10 घंटे चलाया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक यूनिट बोलेंगे। या फिर हमने 100 वाट है, हमारे पास 100 वाट उपकरण है, इसको हमने कितना इस्तेमाल किया, सिर्फ 5 घंटे इस्तेमाल किया, तो क्या हो जाएगा, 100 पंजे 500 वाट। ये क्या होगा, टोटल सिर्फ 500 वाट ही होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आधा यूनिट बोलेंगे। यानी कि 0.5 यूनिट, जिसको आधा यूनिट भी बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपका 1000 वाट हो जाएगा 1 घंटे में, तब जाकर ही एक यूनिट बिजली बिल बनेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 200 वाट का फ्रिज है, आपने 5 घंटे लगातार उसको चलाया, तो आपका 1000 वाट हो गया, यानी कि एक यूनिट आपका बिजली बिल खपत हो गई है। या फिर 100 वाट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बल्ब है, पंखा मिलाकर 10 घंटे चला रहे हैं, तो 1000 वाट हो गया, यानी कि आपका एक यूनिट बन गया। या फिर 100 वाट है, आप इसको सिर्फ 5 घंटे ही चलाया है, तो आपका क्या होगा, सिर्फ 500 वाट होगा, यानी कि जिसको आधा यूनिट भी बोल सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपने 150 वाट इस्तेमाल किया, ठीक है, कितने समय तक इस्तेमाल किया, 6 घंटे इस्तेमाल किया, तो 15 6 90, यानी कितना हो जाएगा, 900 वाट हो जाएगा, जो कि एक यूनिट से थोड़ा सा कम है। इस तरीके से आप जितना भी वाट है उसको आप समय से गुणा कीजिए। जितना भी वाट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप क्या करना है, समय से उसमें गुणा कर दीजिए। आपका जितना भी गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका मान यूनिट में होगा, जिसको दोस्तों हम जो एक यूनिट जो 1000 वाट है, इसको और क्या बोला जाता है, इसको 1 किलोवाट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 किलोवाट भी इसको
बोला जाता है। तो ये है एक यूनिट के बारे में जानकारी कि आखिर का एक यूनिट कब खर्च होता है और कितना वाट के बराबर होता है और ये एक यूनिट होता है कब। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं। तो मान लेते हैं आपने कितना इस्तेमाल किया है, 10 यूनिट आपने बिजली बिल इस्तेमाल किया है, तो आपका 10 यूनिट का कितना रुपया हो जाएगा। तो अगर आपका रेट आपका 8 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, यानी कि आपका 80 रुपया बिल बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, निकालते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।